अब देखो भाई, हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे इस समय कि हम लोग को बायोलॉजी और लास्ट चैप्टर जो इन्वायरमेंटल है उसमें क्या पढ़ना है। तो भाई बायोलॉजी में आपका सबसे फर्स्ट लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस में देखो, सबसे पहले आप पैरासाइट, ये सैप्रोफाइट, ये सब पढ़ चुके होंगे, आपको आता होगा। फिर भी इसको आप बेटर तरीके से देखना। उसके बाद आप इसमें क्या देख लेना, तो फोटोसिंथेसिस भी देख लेना, इसका लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा। उसके बाद आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर्ली पढ़ना है। उसके बाद आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम को देख लेना है प्रॉपर्ली, ठीक है। उसके बाद एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इसको देख लेना। प्लांट में जैसे आपका जाइलम और फ्लोएम है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन जाइलम और फ्लोएम से आ भी सकता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जैसे आपका न्यूरॉन्स है, वीविया है न्यूरॉन्स, ठीक है। ब्रेन वीविया है, न्यूरॉन्स और ब्रेन 100% आने का चांस बनता है। और हार्मोन्स में प्लांट्स हार्मोन और एनिमल हार्मोन्स को मिनिमम एनसीईआरटी लेवल पे आपको पढ़ना ही है। हार्मोन्स में क्या पढ़ना है, प्लांट्स को और एनिमल हार्मोन्स को एनी कॉस्ट आपको पढ़ लेना है। उसके बाद जैसे ये रिप्रोडक्शन में देख लो, सेक्सुअल और असेक्सुअल। सेक्सुअल तो थोड़ा सा कम सबको आता है और आसान होता है। हमको ऐसा लग रहा है असेक्सुअल में जैसे स्पैरो वगैरह है, यानी कि बडिंग है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशंस है। उसके बाद आपका इसी तरह से आपका एसेक्सुअल में जो है उसको आपको प्रॉपर्ली देख लेना है। एसेक्सुअल से क्वेश्चन बन सकता है, मुझे ऐसा होप है, ऐसा है कि क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से हो गया, और ये रिप्रोडक्शन से हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। ये सब आपको प्रॉपर रहेगा, इससे क्वेश्चन आना ही। उसके बाद अगर देखो आप ये लास्ट चैप्टर इन्वायरमेंटल साइंस करके समझो उसको, तो उसमें क्या सब आपको देखना है, प्रॉपर आपको फूड चेन 100%, फूड वेब। अब ये नहीं कि फूड चेन याद है, इसमें 100% उसको पढ़ ही लो, बाय द वे आप ही जाए। फूड चेन हो गया, उसका फूड वेब हो जाएगा। उसका जैसे देखो आपका प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, ये सब हो गया, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देन बायोटिक, अबॉयटिक, बायोडिग्रेबल, नॉन बायोडिग्रेबल, ये सब भी आपका क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग फिजिक्स का बात करें, तो फिजिक्स तो बहुत आसान है। फिजिक्स में भाई आप लाइट चैप्टर पढ़ लेना। लाइट चैप्टर में ऐसे करके आपका 2 चैप्टर दे रखा है, एक रिफ्लेक्शन है, दूसरा रिफ्रैक्शंस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पोजीशन, ध्यान रखना है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा। आप लेंस और मिरर दोनों में देख लेना, प्रॉपरली देख लेना, 100% क्वेश्चन आ जाएगा। ह्यूमन आई को बेस्ट तरीके से आप पढ़ लेना, इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा। ह्यूमन आई से भी क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद देखो आप ये पैरेलल और सीरीज इलेक्ट्रिक्स में पढ़ लेना, ओम्स लॉ पढ़ लेना, जूल्स वाला पढ़ लेना, ठीक है। मैग्नेटिक में आपका दोनों रोल पढ़ लेना। आपका जो ये है क्या बोलते हैं, मैक्सवेल का है, और मैक्सवेल का साथ साथ एक और है फ्लेमिंग का है। दोनों को मैग्नेट में पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। ओम्स लॉ, जूल्स लॉ, और ये क्या बोले, ये आपका मैक्सवेल हो गया, फ्लेमिंग हो गया, ठीक है। ये मैग्नेट सेक्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।